यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे लेकर सरकार बहुत बड़ा फैसला जल्द लेने वाली है। दरअसल सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हर मुद्दे, हर रैली और हर जगह योगी मॉडल की तारीफ की जाती है। ऐसे में खबर सामने आई है कि बहुत जल्द यूपी के कुछ और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने वाली है। गृह विभाग पूरे तरीके से इसकी तैयारियों में जुटा है। डीजीपी की तरफ से भी 3 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने वाली है, जिसके बाद यूपी के कुल 7 शहरों में ये व्यवस्था होगी। पहले से ही नोएडा, लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। बाद में कानपुर, वाराणसी में भी सिस्टम लागू हुआ। अब गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में भी तैयारी है। डीजीपी ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। दरअसल यूपी की कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रही है, जिसको लेकर सीएम योगी किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहते। यही वजह है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बाकी शहरों में भी पुलिस व्यवस्था को सुधारने की कवायद तेज कर दी है। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को समिट के लिए लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। लोगों में कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया, जिस पर सियासत गर्मा गई है। G20 समिट के लोगो पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को निशाना बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी भाजपा G20 समिट में अपनी पार्टी के निशान का इस्तेमाल कर रही है। G20 का ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा। वहीं भाजपा का तर्क है कि कमल देश का राष्ट्रीय फूल है और जब बात वैश्विक स्तर पर समिट की अध्यक्षता की बात है तो कमल के फूल से बेहतर क्या हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कमल का फूल जो तिरंगे में G20 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय फूल का, नेशनल फ्लावर का भी विरोध कर रही है? भारत 1 दिसंबर से G20 समिट की अध्यक्षता करेगा, जो कि भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इस पर भी राजनीति अंगड़ाई ले रही है। और एक तरफ डेंगू को लेकर सियासत चल रही है, तो दूसरी तरफ डेंगू बेकाबू नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्थाओं की जो दावे किए जा रहे हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पीलीभीत में डेंगू के प्रकोप से 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके बावजूद शहर में साफ सफाई नहीं है। जिला अस्पताल कैंपस में ही मच्छर पनप रहे हैं। इन दिनों डेंगू के कहर से लोग काफ़ी परेशान हैं। यूपी के पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में 132 लोगों में डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। तो गाजियाबाद में भी लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस वक्त गाजियाबाद में लगभग 650 डेंगू मरीज हैं। और डेंगू वार्ड है जहां पर तमाम सारे दर्जनों मरीजों को यहां भर्ती किया गया है और जो भी संदिग्ध बुखार के मरीज यहां पर आ रहे हैं उन उत्तर प्रदेश में इस साल 1 नवंबर तक डेंगू के कुल 7,134 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 1,171 केसों के साथ प्रयागराज पहले और 1,058 मरीजों के साथ लखनऊ दूसरे नंबर पर है। हालांकि यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा किया है। मेरठ में सरधना में दूषित पानी पीने से बीमार हुए ग्रामीणों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिलाधिकारी के मुताबिक अभी तक 200 से ज्यादा मरीजों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार आ रहे मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि पानी के सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी पानी की पाइपलाइन को बदला जा रहा है। पानी की सप्लाई बंद करा दी गई है और टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। हमने उसी वक्त जब केसेस आए थे तो उसके क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वाटर का कंटेमिनेशन हो सकता है, तो हमने उसको तत्काल सप्लाई रुकवा के नॉर्मल पोर्टेबल वाटर अलग से सप्लाई करना स्टार्ट किया है और उसका सोर्स को हम लोकेट कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि 3 दिन से लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। एक खास इलाके से ये समस्या सामने आ रही है, जिस दौरान जिलाधिकारी हालात का जायजा ले रहे थे। उस दौरान भी लगातार डायरिया के नए मरीज इलाज के लिए आ रहे थे। जिलाधिकारी का कहना है कि हालात काबू में है और मरीजों के उपचार की उचित व्यवस्था की जा रही है।
फतेहपुर में लोगों के स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल सके, कोई सुविधाओं के नाम पर उनसे पैसे ना ठगी कर सके, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। ये रिपोर्ट देखिए। बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक खास बैनर लगाया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अस्पताल के समस्त जांच एक्सरे की सुविधा मुफ्त है, साथ ही सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। अगर कोई बाहर से दवा लिखता हो तो तुरंत चिकित्सा अधीक्षक को उनके नंबर पर सूचित करें और तुरंत 100 रुपए का इनाम प्राप्त करें। ऐसा बैनर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगाया गया है। दवा लिखी जा रही है, बाहर की जांचें कराई जा रही है, उस चीज पे हमने एक अपने संज्ञान में मामले को लेते हुए गहनता से जांच की। उसमें मुझे ये निकल के आया कि जैसे कुछ दवाइयों की शॉर्टेज थी। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लगे इस बैनर का लाभ तो मरीजों को मिल रहा है। इलाज कराने आए लोगों की माने तो स्वास्थ्य केंद्र के भीतर ही सारी सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं। से दवाई लाए सरकारी अस्पताल से, अंदर से, बाहर से तो नहीं लिखी गई, कोई दवाई नहीं लिखी और कोई लिखते भी नहीं है, सब अंदर से ही ले रहे हैं। निश्चित तौर पर बैनर लगाने का मतलब था कि दवा और इलाज के नाम पर मरीजों से पैसे ऐंठे जा रहे थे, जिस पर अब शिकंजा कस चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।